हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और देखिए, अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी 2025 के अंदर 450 पार अंक लाने हैं, तो आपको इन प्रश्नों को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। और देखिए, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 2025 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन करना है। और ये जो हम प्रश्न देख रहे हैं, ये आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा और साथ ही साथ इन प्रश्नों के आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सकें। और देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? बीएसटीसी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस इस चैनल पर हम रोजाना कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार है। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर के किया जाता है? तो देखिए, चंग लेकर के हाथों में चंग लेकर के कौन से क्षेत्र के पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है शेखावटी क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर वृत्ताकार नृत्य करते हुए हाथों में चंग लेकर के यह नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? तो देखिए अग्नि नृत्य इसका उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और पाली। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जिले से राजस्थान के अंदर अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें फतेह फतेह कहते हुए ये नृत्य किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य, गीदड़ नृत्य, तेरह ताली नृत्य। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से अग्नि नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसको जो नृत्य करते हुए फतेह फतेह कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए राजस्थान के लोक संत संत पीपा का नाम क्या था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है पीपानंद, प्रताप सिंह, उदय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से संत पीपा का जो बचपन का नाम था, ठीक है, संत पीपा का जो बचपन का नाम था, ये नाम था ऑप्शन बी प्रताप सिंह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 इस प्रकार है। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो देखिए साथियों राजस्थान के अंदर पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है नरपति नालह, चंद्र बरदई, सारंगदेव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से पृथ्वीराज रासो की जो रचना है, इसकी रचना करने वाले हैं चंद्र बरदई। ऑप्शन बी, ऑप्शन
बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर ज़रूर कमेंट करते रहिएगा, चाहे गलत हो या फिर सही, क्योंकि गलती से ही सुधार होता है। और आपको पहले से इसका आंसर आता है तो और भी कंटेस्ट याद हो जाएगा। तो साथ ही साथ आंसर कमेंट करते रहिएगा। और जो भी साथी उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और 2025 के अंदर बीएसटीसी एग्जाम के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान में बेसल रासो की रचना किसने की थी? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर बेसल रासो की रचना किसने की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चंद्र बरदई, सारंगदेव, नरपति नालाह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात की जाए बेसल रासो की, तो इसकी रचना नरपति नालाह द्वारा की गई थी और चंद्र बरदई द्वारा पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर है, तो इन नाम को आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की थी? तो देखिए साथियों राजस्थान के अंदर हमीर रासो और हमीर काव्य, ठीक है, जिसे हमीर महाकाव्य भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन 1 है चंद्र बरदई, सारंगदेव, जयानक, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से सही आंसर कौन सा है कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए राजस्थान के अंदर हमीर रासों और हमीर काव्य की जो रचना है यह सारंगदेव द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका ऑप्शन 1 है 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और ये अपने भारत जीके से संबंधित है, जो कि बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है उस राज्य का नाम पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान के सॉरी जिस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो ये राज्य है ओडिशा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो देखिए साथियों भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है इंदिरा कोल, कैलीमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नारीमन पॉइंट। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से भारत का जो दक्षिणम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, ये कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस क्लास के अंदर हमने बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं
और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी साथी उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम से संबंधित संपूर्ण तैयारी देखने को मिल जाएगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस रोज़ाना इस चैनल पर हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।